राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान देश के दो बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी जो हैं वो छाए हुए हैं। अडानी का जिक्र पिछले 10 साल से लगातार राहुल गांधी करते आए हैं और ये भी कहते आए हैं कि ये 2+2 की सरकार है। 2 यानी मोदी जी और अमित शाह जी, और +2 में दो उद्योगपति आते हैं। दोनों उद्योगपतियों का नाम भी लेते हैं राहुल गांधी, इसलिए हमको भी नाम लेने में कोई गुनाह नहीं है। पहला जो है वो अडानी है, गौतम अडानी, और दूसरे हैं मुकेश अंबानी। तो ये 2+2 की सरकार है, ये कहते आए हैं राहुल गांधी। विपक्ष के लोग भी कहते आए हैं, कांग्रेस के लोग भी कहते आए हैं। और हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी लगातार अडानी और अंबानी पर हमला करते आए, और अडानी और मोदी जी के निकट संबंधों पर भी हमला करते आए हैं राहुल गांधी। और लगातार जब 4.5-5 महीने तक ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उस दौरान भी हमने सुना था, देखा था। और इसी दौरान 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जो अडानी के ऊपर आती है, और उसके बाद हिंदुस्तान में तहलका मच जाता है। अडानी के ऊपर आई हिंडनबर्ग की जो अमेरिकी रिसर्च फर्म है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर में भूचाल आ जाता है, शेयर काफ़ी गिर जाता है। अडानी साहब अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर से 22वें नंबर पर आ जाते हैं, जिसके बाद विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी ने अडानी की जांच के लिए, इस पूरे मसले की जांच के लिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जांच के लिए जेपीसी या सीजेआई की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी की मांग रखी। सदन बाधित होता रहा, लेकिन कल सदन जो है लोकसभा में राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। सदन में बोलते हुए जब राहुल गांधी नजर आए तो उन्होंने अपने लगभग 1 घंटे के भाषण में खासकर अडानी और मोदी जी के जो रिश्ते हैं उस पर चर्चा की, फोटो भी दिखाए, जिसे पोस्टर करार दिया गया। और कल जो भाषण था, उस भाषण के लगभग 10 मिनट, 9 से 10 मिनट के अंश को हटा दिया गया है। खैर, ये सदन की कार्यवाही से इसको निकाल दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी अपने 1 घंटे के भाषण में बहुत सारी बातें कह गए कल, और उन बातों में से कुछ अंश कल के इस कार्यक्रम में न्यूज पॉइंट में आपने सुना भी, देखा भी। उसी में से एक जो अंश है वो आपके सामने अभी तक इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम रखना चाहते हैं। और उसमें खासकर राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं मोदी सरकार से और मोदी जी से, उन सवालों को जरा सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी अडानी को लेकर के। मोदी जी पर जैसे हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, जरा उसको सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, भाषण दिया राज्यसभा में, उसका भी जिक्र करेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज लोकसभा में, उन्होंने इन सवालों का जवाब की उम्मीद थी उनसे, लेकिन सवालों के जवाब नहीं, कुछ और बोलते नजर आए, वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अडानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं, मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं, बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अडानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है?
तो सुन रहे थे आप, बहुत सारे सवाल यहाँ रख रहे थे राहुल गांधी, और उन सवालों का जवाब जो है वो मांगने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, राहुल गांधी ने जहां अडानी मसले पर पीएम मोदी पर सीधा हमला किया, सीधे सवाल पूछे थे, वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में अडानी मसले पर जेपीसी के गठन और 2014 के बाद मोदी जी के वादों और दावों को याद करते हुए कहा कि आपने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। साथ ही उन्होंने यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक आदमी की संपत्ति 13 गुना बढ़ गई। आइए, बहुत कुछ हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, बहुत सारी बातें रखी हैं। उनके भाषण के दरमियान सदन जो है बार बार बाधित भी होता रहा, और उपराष्ट्रपति महोदय जो सभापति महोदय हैं वो भी बीच बीच में अपनी बात रखते गए। दोनों के बीच एक मीठी तकरार भी देखने को मिली। तो बहुत कुछ था, लेकिन वो तमाम चीज़ें आप तक इस छोटे से समय में, एक छोटे से कार्यक्रम में पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसका एक अंश देखिए यहाँ पर खड़गे साहब कह क्या रहे हैं। खड़गे, जो आप जानते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? मैं ये कहा, एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए? ये कहा। और दूसरा, अब देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं। और एक बार ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा। साहब, हम 3 दिन वेस्ट नहीं करें, हम न्याय के लिए करें। हम जो यहाँ पर आपसे बार बार पूछे, बार बार विनती किए सारी पार्टी के लोग, ये न्याय के लिए किए और न्याय के लिए जेपीसी आप बिठाएंगे, ऐसी आशा करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो न्याय की बात कर रहे हैं और इसके लिए जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 1.5 घंटे के भाषण में का जो अंश है, 2 मिनट, 1.5 मिनट या 2.5 मिनट में क्या सुना पाएंगे हम। लेकिन आपने सुना जो कुछ कह रहे हैं, वही तेवर, वही अंदाज। और कल आपने राहुल गांधी को भी सुना था। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण देने के लिए आए और उनसे उम्मीद थी कि अडानी पर लगे आरोप का वो जवाब देंगे। लेकिन मोदी जी कांग्रेस पर वार करते नजर आए और अपनी गुणगान करते हुए नजर आए। मोदी जी से सवाल किया गया, 2014 के बाद के सवाल किए गए कि 2014 के बाद जो कुछ हुआ है देश में, उस पर आप जवाब दीजिए, अडानी पर जवाब दीजिए। लेकिन मोदी जी 2014 से पहले का जवाब देते नजर आए, यानी यूपीए सरकार को घेरते नजर आए, 70 साल का हिसाब देते नजर आए और 9 साल
में क्या कुछ उन्होंने किया है वो भी बताते नजर आए। तो बहुत कुछ मोदी जी कहते नजर आए यहाँ पे, लेकिन एक छोटा अंश, छोटा पार्ट, एक छोटी सी बाइट सुन लीजिए मोदी जी की भी और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है। तो आशा निराशा की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और काका हाथरसी की एक कविता यहाँ नोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जिसकी जैसी भावना वैसा दिखे सीन, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इशारा सीधा कांग्रेस की तरफ। बहुत कुछ इशारों में ही नहीं बल्कि साफ साफ शब्दों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 घंटा और 27 मिनट के भाषण में आज कह गए। और एक बार भी लेकिन जिसका इंतजार था कि उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप अदानी और उनके संबंधों का जो लगाया गया है, उस आरोप पर कुछ तो बोलेंगे प्रधानमंत्री, नहीं बोल पाए या नहीं बोला उन्होंने। खैर, समझा जा सकता है कि परिस्थितियां क्या हैं, और सदन में कुछ भी बोलना वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रिकॉर्ड में जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड से क्या ही काटा जाएगा वहाँ, लेकिन राहुल गांधी के रिकॉर्ड से बहुत कुछ काट दिया गया है, उनके भाषण से बहुत सारे अंश निकाल दिए गए हैं। इसके बाद सदन से बाहर निकलते वक्त राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मीडिया उनसे जब पूछा कि प्रधानमंत्री के जो भाषण से आप उसको किस रूप में लेते हैं, क्या आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको प्रधानमंत्री ने आज दे दिया, तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जरा इसी को फुल स्क्रीन लाइए, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी, वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू।
तो हर सवाल का जवाब देते राहुल गांधी यहाँ सदन से बाहर निकलते हुए, संसद भवन से बाहर निकलते हुए और सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप सुन रहे थे अभी। और यानी राहुल गांधी ने जो कल छोड़ा था तीर, वो सटीक निशाने पर बैठा है, ऐसा कहा जा सकता है, माना जा सकता है। बहुत सारी बातें जो रिकॉर्ड में नहीं आती हैं, रिकॉर्ड के बाहर भी होती हैं। आइए इन तमाम सवालों और खासकर कि क्या संसद में जो आर पार की स्थिति है, उसके बाद अदानी, हम सवाल पूछ भी रहे हैं, अदानी के पीछे किसका हाथ है, कौन बचा रहा है अदानी को? ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन अगर चले आगे बढ़ें तो बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो 2014 के बाद की बात क्यों नहीं करते हैं? आइए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ